As our Savior determined that His sacrifice on our behalf would not be diminished, would not stop short of His mission to suffer for our salvation. If I did not see that the Lord kept watch over the ship, I should long since have abandoned the helm. जब जीवन पूरी तरह बदल जाए, जब एक ही पल में सब कुछ छीना जाए, तब क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका सपना था घुड़सवारी करना, तैराकी करना, पहाड़ों पर दौड़ना, लेकिन एक हादसे ने उसे बिस्तर से बांध दिया। 17 साल की उम्र में उनका शरीर चलना बंद कर दिया। उन्हें अब पूरे जीवन भर व्हील चेयर पर ही गुजारना था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं जोनी एरिक्सन टाडा की, एक ऐसा नाम जो हमें इस बात को सिखाता है कि हमारी कमजोरियां हमारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारी कमजोरियों में प्रकट होती है। उसने अपने उसी जीवन के द्वारा अपने जैसे लाखों टूटे हुए और अपने जीवन से हारे हुए लोगों को आगे बढ़ना और जीना सिखाया। अपने मुंह में बर्फ पकड़कर पेंटिंग करना, व्हील चेयर में बैठकर मसीह गीतों के द्वारा हृदय को छू लेना और लाखों लोगों को आशा और विश्वास के द्वारा जीवन जीना सिखाया। उनका जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, तब हमारा टूटा हुआ जीवन भी प्रेम, आशा और परमेश्वर के महिमा का कारण बन सकता है लाखों लोगों के जीवन को बचाने के लिए। साल 1949 में अमेरिका के बाल्टीमोर नाम के शहर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया जोनी। वह कोई आम बच्ची नहीं थी। परमेश्वर ने उसे एक खास उद्देश्य के लिए चुना था। उसका घर बहुत ही प्यारा और विश्वास से भरा हुआ था। उसके माता पिता ने उसे और उसके बहनों को सच्चाई, मेहनत और परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाया। उनके पिता एक खिलाड़ी थे। उन्होंने खेलों के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन किया था। वे सिखाते थे कि मेहनत और अनुशासन से जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है। उनकी माँ बहुत ही दया और ममता से भरी थी। वह हमेशा अपने बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखाया करती थी। वो हमेशा बाइबल पढ़ती और अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए बोला करती थी। घर में रोज प्रार्थना किया जाता, बाइबल पढ़ा जाता और उन्हें लोगों की मदद करना उन्हें सिखाया जाता था। और यह सब बातें जोनी के हृदय में हर दिन बसता जा रहा। जोनी बचपन से ही जिद्दी, उत्साही और बहुत ही खेल कूद करने वाली बच्ची थी। वो कभी बैठती नहीं थी। उन्हें दौड़ना, तैरना और घुड़सवारी करना और हर चीज़ों में सबसे आगे रहना पसंद था। लेकिन उस समय किसी को नहीं मालूम था कि नन्ही सी लड़की जो इतनी ऊर्जा से भरी हुई थी, एक दिन व्हील चेयर पर बैठकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली है। साल 1955 में जोनी की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। वो अब स्कूल जाना शुरू कर चुकी थी, पढ़ाई भी कर रही थी और अपने परिवार के साथ खुश भी थी। उनकी दुनिया में खेल कूद करना, बहनों के साथ मस्ती और माँ की कहानियाँ थी। लेकिन उसी साल उनके जीवन में एक ऐसा पल आया जिसने उसके हृदय को पहली बार परमेश्वर की ओर मोड़ा। उनकी माँ रोज रात को अपने बच्चों को बाइबल से कहानियाँ सुनाया करती थी, कभी दाऊद की तो कभी गोलियात की, तो कभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के विषय में, तो कभी उसके दया के बारे में, तो कभी चमत्कारों के बारे में उन्हें सुनाया करती थी। जोनी को ये कहानियाँ बहुत पसंद थी। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। एक रात जब उसकी माँ ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया है और फिर 3 दिनों बाद वह जी उठा। जोनी का हृदय उस घटना के बाद में टूट गया और बढ़ने लगा। वह बहुत ही चुपचाप लेटी थी, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने अपने कमरे में जाकर अकेले घुटनों पर आकर उसने प्रार्थना किया और प्रभु से कहा, हे प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ कि मैं गलतियाँ करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हृदय में आइए, मुझे माफ़ कीजिए और मेरे दोस्त बन जाइए। उस पल जोनी ने अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। वो नहीं जानती थी कि यह छोटा सा निर्णय आगे चलकर उनके जीवन का सबसे मजबूत सहारा बनेगा। साल 1960 में अमेरिका तेजी से बढ़ रहा था। चारों तरफ नई चीज़ें, नया समय और नई सोच आ रही थी। जोनी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वो सिर्फ खेलती नहीं थी, बल्कि चीज़ों को समझने लगी थी। स्कूल में पढ़ाई, घर पर परिवार और हृदय में बहुत सारे सपने थे। उन्हें तैरना बहुत पसंद था, घुड़सवारी करना, दौड़ना और हर तरह के खेलों में भाग लेना उन्हें बहुत पसंद था। जोनी का परिवार एक मसीही था। उनकी माँ
रोज बाइबल पढ़ती और अपने बच्चों को भी सिखाती। अब जोनी सिर्फ सुनती नहीं थी, वो खुद बाइबल पढ़ने लगी। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है, क्यों क्रूस पर मारे गए और हमें उनसे कैसा रिश्ता बनाना चाहिए। साल 1960 उनके जीवन में एक ऐसा समय था जब उनका मन और हृदय परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा। साल 1961 में जब जोनी 12 साल की थी, तब उनका स्कूल जीवन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें चित्र बनाना, प्रकृति के बीच में समय बिताना पसंद था। अक्सर वो पेड़ पौधे की तस्वीरें बनाया करती, खेतों में जाकर घोड़ों को निहारती थी और उन्हें स्केच करती थी। उनके पिता ने एक बार उन्हें पेंसिल और चारकोल ड्राइंग लाकर उन्हें दे दिया और वहीं से जोनी के अंदर छिपी हुई कला धीरे धीरे निखरने लगी। उन्हें चित्रों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करना बहुत अच्छा लगता था। इससे वे उस दुनिया को समझ सकती थी जो शब्दों से परे था। एक दिन स्कूल में आर्ट प्रतियोगिता हुई जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था। जोनी भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने एक बहुत ही सुंदर घोड़े का चित्र बनाया। वो चित्र इतना खूबसूरत और असली जैसा था कि देखने वाले भावुक हो गए, लेकिन जब परिणाम आया तब उन्हें दूसरा स्थान मिला। वो दुखी हो गई। उनकी माँ ने उन्हें समझाया, जोनी, असली पुरस्कार वो है जो तुम्हारे हाथ और हृदय ने मिलकर रचा है। परमेश्वर ने तुम्हें यह हुनर इसलिए दिया है कि तुम लोगों के भलाई के लिए इसे इस्तेमाल कर सको। उस दिन पहली बार जोनी को यह बात समझ में आया कि जो वरदान और जो प्रतिभा हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि लोगों के उन्नति और परमेश्वर के महिमा के लिए होती है। साल 1967 में जब जोनी केवल 17 साल की थी, एक दिन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह अपने बहन के साथ झील में तैरने गई। जैसे उन्होंने गोता लगाया, उनका सिर नीचे की चट्टान से टकरा गया। उसी पल उनका गर्दन की हड्डी भी टूट गया, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह पानी के अंदर फंसी रही। उनका शरीर नहीं हिल रहा था और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उनकी बहन ने समय रहते ही उन्हें बाहर निकाला और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जोनी के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और अब वह पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी है। उनका शरीर गर्दन के नीचे तक कभी भी नहीं चलेगा। यह खबर सुनते ही जैसे जोनी की सारी दुनिया ही उजड़ गई। वह टूट गई, हताश हो गई और उन्हें लगने लगा कि अब जीवन का कोई आफा नहीं बचा। कई बार उन्हें मन ही मन परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु यीशु, आपने ऐसा क्यों होने दिया? अब मेरा क्या होगा? वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, निराशा और अंधकार से घिरी हुई। लेकिन धीरे धीरे जब किसी ने उन्हें बाइबल दी और उन्होंने उसमें से प्रभु के वचन पढ़ना शुरू किया, तो उनके अंदर एक नई रोशनी जगने लगी। खासकर जब उन्होंने बाइबल से इस वचन को पढ़ा, जब तू जल में होकर चलेगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि भले ही उनका शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन परमेश्वर आज भी उनके साथ है। उन्होंने सोचा कि यदि उनका शरीर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है, तो उनकी आत्मा, मुस्कान और उनका आवाज परमेश्वर की सेवा कर सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने कमजोरियों को ही परमेश्वर की सेवा में बदलने का निश्चय कर लिया। उस दिन जो उनके साथ हुआ वो एक दुर्घटना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, जिससे वह लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन सके। साल 1968 में इस समय तक उन्होंने धीरे धीरे यह समझना शुरू कर दिया था कि अब वह पहले जैसे जीवन नहीं जी सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन खत्म हो गई है। उन्होंने बाइबल को पढ़ना और गहराई से अध्ययन करने लगी। जब जब वह बाइबल पढ़ती, उन्हें असीम शांति मिलने लगी। उन्हें अंदर से महसूस होने लगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। साल 1969 में जब जोनी 19 वर्ष की हो गई, तब उनके जीवन में एक और मोड़ आया। उन्होंने अब केवल दुखी बैठने की जगह यह निश्चय किया कि वह अब कुछ अलग करेगी। उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, मुंह में ब्रश पकड़कर पेंटिंग करना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर एक रेखा उनके संघर्ष और धैर्य की कहानी थी। उन्होंने गाना गाना और लिखना और परमेश्वर के प्रेम को लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने उनकी कला, उनकी बातें और उनके साहस को पहचानना शुरू कर दिया। लोग उनसे मिलने आते, उनसे प्रेरणा लेते। जोनी ने यह समझ लिया कि अगर वह चल फिर नहीं सकती, तब भी यह लोगों तक पहुंच सकती है, अपने शब्दों, अपने गीतों और अपने गवाही के जरिए। साल 1970 में जब वह 20 वर्ष की हुई, तो उन्होंने लिखने में और अधिक गहरी रुचि लिया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द, निराशा और साथ ही
उस आफा को भी बांटा जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह से मिला था। धीरे धीरे उसके लेख और अनुभव लोगों तक पहुंचने लगा और कई लोगों ने जो खुद भी शारीरिक और मानसिक संघर्ष से जूझ रहे थे, उन्होंने जोनी के गवाही में एक नए जीवन की शुरुआत को देखने लगे। इसी साल उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना भी शुरू कर दिया था। चर्चों में, अस्पतालों में और स्कूलों में जहां भी उन्हें बुलाया जाता, वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए गवाही देते रहे। प्रभु के वचन को लोगों को बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि भले ही वे व्हीलचेयर पर बैठे हैं, लेकिन अब भी प्रभु उनके साथ है। साल 1971 जोनी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। उस समय वह सिर्फ 22 साल की थी और वह व्हीलचेयर पर पूरी तरह से निर्भर थी। रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोट आने के बाद वह अपने हाथ पैर को हिला भी नहीं सकती थी। लेकिन इसी साल उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके जीवन की दिशा को ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच और अपने गवाही के द्वारा उनके जीवन को बदल दिया। जोनी ने अपने जीवन की सच्ची कहानी को एक किताब में लिखने का निश्चय किया। यह आसान नहीं था क्योंकि उनके दोनों ही हाथ काम नहीं करते थे। वे अपने मुंह में पेन पकड़कर धीरे धीरे टाइपराइटर पर लिखती थी। दिन रात अकेलेपन और दर्द के बीच उन्होंने अपने संघर्ष, अपने सवाल और फिर प्रभु यीशु मसीह की ओर मिली आशा को शब्दों में ढालने लगी। उनकी उंगलियां काम नहीं करती थी, लेकिन उनके शब्दों में गहराई और सच्चाई थी। उन्होंने अपने भीषण हादसे का वर्णन किया जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया, लेकिन साथ ही उस अद्भुत यात्रा का भी जिक्र किया जिसके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जान सकी और एक नया जीवन उन्हें मिला। जोनी लिखते समय अक्सर रोती थी क्योंकि वो हर उस घाव को दोबारा जीती थी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। उन्हें पता था यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, यह उस हर एक इंसान की कहानी है जो जीवन में टूट चुके हैं और उनके यही सोच और परमेश्वर पर उनका अटूट विश्वास ही उन्हें लिखते रहने का बल देता था। 1971 की यह घटना हमें इस बात को सिखाता है कि यदि हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर दे और यदि उस बीच में भी यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उस पर हम बने रहते हैं, तब हमारा उसी टूटे हुए जीवन के द्वारा परमेश्वर हजारों लाखों जीवनों को बचा सकता है। साल 1974 जोनी के जीवन का एक नया मोड़ लेकर आया जिसने उनके उद्देश्य को नई दिशा दिया, उनके जीवन के उद्देश्य को और भी स्पष्ट कर दिया। उस समय जोनी 25 वर्ष की थी। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं माना। इस साल उन्होंने पहली बार अपने मुंह में ब्रश पकड़कर पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण कला नहीं थी, यह उनके अंदर के दर्द, विश्वास और उम्मीद का जीती जागती एक मिसाल बन चुकी थी। जब वो ब्रश को अपने दांतों में थामकर रंगों से चित्र बनाती तो हर एक रेखा मानो कहती थी, मैं टूटी जरूर हूँ पर हार नहीं मानी हूँ। उनकी पेंटिंग में केवल रंग नहीं होते थे, उनमें उनके जीवन की कहानी, उनके आंसू और प्रभु यीशु मसीह की शांति बसी होती थी। इसी साल एक बहुत ही खास बात हुई। जोनी के एक बनाई हुई पेंटिंग को लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। लोग हैरान थे कि एक अपाहिज लड़की जो अपने हाथ पैर कभी भी हिला नहीं सकती है, वो कैसे इतनी सुंदर कलाकृति बना सकती है। लेकिन जोनी ने हमेशा इस बात को कहा, यह मेरी सामर्थ्य से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कर पाई। साल 1976 से 1979 तक जोनी का जीवन बहुत ही तेजी से बदला। इन वर्षों में प्रभु ने उनकी कमजोरियों को एक महान सेवा में बदलना शुरू कर दिया। जोनी अब लगभग 27 से 30 वर्ष की उम्र की हो चुकी थी। उन्होंने व्हीलचेयर में बैठकर न सिर्फ अपनी कला के जरिए लोगों को प्रेरित किया, बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लोगों को प्रचार करना और अपने पेंटिंग के माध्यम से उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को फैलाना शुरू कर दिया। 1976 में उनकी आत्मकथा पूरी हुई और कुछ ही समय में यह किताब पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। किताब का नाम था जोनी एन अनफॉरगेटेबल स्टोरी और इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर उस भयानक घटना और फिर आत्मिक जागृति तक सब कुछ सच्चाई और भावनाओं के साथ लिखा था। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा, महसूस किया कि जोनी की कहानी अपनी दुख भरी कहानी का जवाब था। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में टूट चुके थे, उन्होंने इस किताब के जरिए आशा और जीवन की नई राह को पाई। 1977 में इस आत्मकथा पर आधारित एक फिल्म बनी जिसका नाम जोनी ही रखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस फिल्म में जोनी ने खुद अपना किरदार निभाया और एक अपाहिज महिला का कैमरे के सामने आकर अपना दर्द और विश्वास दिखाना यह उस दौर के लिए बहुत ही साहसिक और नया कदम था। यह फिल्म जब रिलीज हुई तो लाखों लोग रो पड़े। उसने पर्दे पर
अपने असली जीवन को दर्शाया। यह फहाव का प्रतीक था। उनके इस फिल्म ने लाखों लोगों को इस बात को सिखाया कि हमारी कमजोरियों में भी परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। साल 1978 और 1979 में जोनी ने अपने पेंटिंग्स, किताबों और सार्वजनिक भाषणों के जरिए कई देशों में जाकर प्रभु के प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि जब सब कुछ छीना जाए तब भी अगर आपके पास प्रभु यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। इन वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे जोनी एंड फ्रेंड्स नामक संस्था का नींव रखी, जिसका उद्देश्य था शारीरिक रूप से अपाहिज लोगों तक मसीह के प्रेम को पहुंचाना। इस समय के दौरान जोनी ने इस बात को भी साबित कर दिया कि परमेश्वर किसी मनुष्य के शारीरिक बनावट या फिर उसकी योग्यता के आधार पर वह कार्य नहीं करता, बल्कि यही कमजोरी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का जरिया बनता है। साल 1984 इस साल उन्होंने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मिशन ट्रिप की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि कई देशों में विकलांगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। उनके मन में जलन सी उठी कि इन लोगों तक भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने उसी वर्ष पहली बार अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में व्हीलचेयर दान भेजना शुरू कर दिया। इसी वर्ष के अंत में उन्होंने रेडियो पर जोनी एंड फ्रेंड्स रेडियो नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। इसमें वे अपने अनुभव को छोटी छोटी कहानियों के रूप में सुनाती थी। यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हुआ और हजारों लोग इसके जरिए प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने लगे। साल 1987 यह साल उनके जीवन का सबसे यादगार साल बन गया। जोनी और केट टाटा का विवाह इसी वर्ष हुआ। यह विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गवाही था उस प्रेम की जो बाधाओं को नहीं देखता है। विवाह के बाद जोनी ने एक बार कहा, मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो मेरे हृदय को देख सके, न कि मेरे शरीर को, और प्रभु ने मुझे वह जीवन साथी दिया। अब जोनी और केन मिलकर सेवा को आगे बढ़ाया। उन्होंने विकलांग दंपतियों के लिए विशेष प्रार्थना सम्मेलन शुरू किया। इस वर्ष व्हील्स ऑफ द वर्ल्ड नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके तहत गरीब देशों के लोगों को मुफ्त में व्हीलचेयर दिया गया। जोनी ने न केवल अपने जीवन के हर एक दर्द को आंसू में बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों को इस बात को भी दिखाया कि परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे उनका शरीर साथ दे या न दे। यदि उनका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज जोनी एरिक्सन टाटा लगभग 77 साल की हो चुकी है। वे अब पूरी लगन और प्यार से परमेश्वर की सेवा कर रही है। वो अब व्हीलचेयर पर है, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा है। जोनी अब भी पेंटिंग करती है, मुंह में ब्रश पकड़कर सुंदर चित्र बनाती है। वे लोगों को सिखाती है कि शरीर से कमजोर होना मतलब यह नहीं है कि हम किसी काम की नहीं है। असली ताकत तो हृदय और आत्मा में होती है, और वह ताकत हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। उनका जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारे जीवन में कितना भी बड़े हादसा क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़े समस्या क्यों ना आ जाए, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो यदि हम गिर भी जाएं तो भी परमेश्वर हमें फिर से खड़ा कर सकता है।